अस्सलाम वालेकुम। एचएस मैथ्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाक की रहमत करम और फजल से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपने ईमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। मेरे साथ मिलकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। बेटा जैसे कि आप सबको पता है हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंह टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स क्लास 10 का 30.1 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसकी मदद से जो है वो मैंने अपलोड कर दी है। आप वो उसे चेक कर सकते हैं और प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, उस पर वर्किंग हो रही है। ठीक है, आज हम करेंगे 30.2 की एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की और बहुत 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 आसान है। आपको मैं किसी उलझनों में उलझाए बगैर डायरेक्ट इस तरह से आसान और इजी ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि इंशाल्लाह ताला आप वो आसानी से कर लेंगे। याद रखिए बेटा, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अगर आप उसके फॉर्मूले लर्न कर लें तो आपके लिए बेइंतहा आसान, आपका 70% काम हल हो जाएगा आपका। और दूसरी बात कि जो टीचर आपको बताएं आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर 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 जो है वो उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है फाइंड करें थीटा इफ़ एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी लेंथ जो है वो है 20 सेंटीमीटर की और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। चलें, और थीटा हमें मालूम करना है तो हमने पहले तो सवाल दोबारा लिखना होगा, वो आप खुद लिख लीजिएगा। थीटा का फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट लगा के दे रही हूँ, एल अपॉन आर। ठीक है, तो एल क्या है 20 सेंटीमीटर अपॉन आर क्या है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, यानी आंसर आया 4। आप ये मालूम कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 4 रेडियंस। ठीक है मेरे बच्चों। नाउ पार्ट 2 देखें। लेंथ है 30.2 सेंटीमीटर। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू लेंथ बाय आर, ये है एल। ठीक है, लेंथ कितनी है बेटा 30.2, आर कितना है 2। यहाँ सेंटीमीटर भी अगर आप लिख लेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया पॉसिबल, जब आपने कैंसिलेशन किए तो आंसर आया है आपका 15.1। तो आप कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 15.1 रेडियंस। ओके, अच्छा तीसरा और चौथा मैंने खुद ही पहले ही कर लिया था, ये आप चेक कर लें। लेंथ है 6 सेंटीमीटर और आर है 2.87। थीटा 6 बाई 2.87 2.09 रेडियन आंसर आ गया। थीटा एल बाय आर है, एल है 4.5 और आर है 2.5, डिवाइड किया आंसर आया 1.8, यानी थीटा है 1.8 रेडियंस। मेरे बच्चों आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है फाइंड एल। हम डायरेक्ट एल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रेडियस है 1.01 सेंटीमीटर, थीटा है 2.1 रेडियन। तो यहाँ हमें मालूम करना है एल, और एल का फॉर्मूला क्या है आर इंटू थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर इंशाल्लाह। is equal to what r is 1.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.1 रेडियन। ठीक है, और ये आगे आपको मल्टीप्लाई करने के बाद 2.121 सेंटीमीटर, ये आपकी लेंथ हो गई। सही है। सेकंड देखें, यहाँ देखें लेंथ है आपके पास है थीटा का फाइंड करने का फॉर्मूला है लेंथ आर इंटू थीटा। यहाँ मैं लिखूँगी आर में 6, लेकिन मैं थीटा में डायरेक्ट 30 डिग्री अप्लाई नहीं कर सकती। यहाँ मुझे वैल्यू चाहिए रेडियन में, तो मेरे पास इतनी जगह नहीं है, हालांकि मुझे छोड़नी चाहिए थी। मैं माजरत चाहती हूँ, मैं नहीं दे पाई, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, आप कैसे 30 की जगह पुट करेंगे? हमें पता है कि 30 डिग्री है, डिग्री को रेडियन में भी हम 30.1 में करके आए हैं। 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 30 डिग्री को मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 से, तो आंसर आया है हमारे पास पाई अपॉन 6। ठीक है मेरे बच्चों, अब हमें पता है पाई है 22/7 डिवाइडेड बाय 6। अगर आप इसको आगे करें तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1/6। जब आप इसको पॉसिबल कैंसिलेशन के बाद मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.524 रेडियन। ठीक है,
तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 6 को मल्टीप्लाई करूँगी 0.524, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 3.14 सेंटीमीटर। मैं माजरत चाहती हूँ, मुझे थोड़ा सा आपको कंजस्टेड लग रहा होगा, आप देख लें। आप ये वर्किंग यहाँ भी कर सकते हैं और साइड में भी कर सकते हैं कि आपने डायरेक्ट पुट कर दिया और ये आपने साइड में 30 डिग्री को का रेडियन निकाल लिया। ठीक है, और रेडियन कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अच्छा, अब ये तीसरा और चौथा चौथा तो चले आगे देखेंगे। तीसरा मैंने किया हुआ है, आर है, डायरेक्ट दिया हुआ है, यहाँ थीटा 2 रेडियन दिया हुआ है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। आर की वैल्यू है 5.1, थीटा है 2, मल्टीप्लाई किया 10.2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई है। नाउ पार्ट 4 अगर आप देखें तो रेडियन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे बच्चों, और रेडियन है 15 सेंटीमीटर और थीटा है 60 डिग्री 30 मिनट। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इसको छोड़ दे, अभी आप इसको चेंज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री 30 मिनट। हम कैसे चेंज करेंगे, हमें पता है 60 डिग्री का मतलब है 60 डिग्री तो डिग्री है, प्लस 30 का मतलब है 30 डिवाइडेड बाय 60, ऐसा ही है। 30 डिवाइडेड बाय 60 है, तो मैंने यहाँ लिखा आगे 60 प्लस 30 को जब 60 से डिवाइड किया है तो मेरे पास आंसर आया है 0.5। ठीक है, ये मैंने डिग्री का साइन लगा दिया। अब जब मैंने डिग्री का साइन इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आया 60.5 डिग्री, 0.5 डिग्री। अब अभी भी हमें रेडियन में नहीं आया है, तो अब हमने क्या करना है, जब डिग्री है तो हम रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, यानी 60.5 डिग्री को रेडियन बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 डिग्री से। सही है। अब जब मैंने इसको मज़ीद सॉल्व किया है तो मेरे पास आंसर आया है 1.055 रेडियन, 1.055 रेडियंस। कैसे किया है बेटा, पाई है 22/7, पहले 22/7 को डिवाइड कर लिया, जो भी आंसर आया 60.5 से मल्टीप्लाई किया, 180 से डिवाइड कर लिया, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। अब हम करेंगे, हमें पता है कि लेंथ है r इंटू थीटा, रेडियस है हमारे पास 15, मल्टीप्लाई बाय थीटा हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया 1.055, और जब हमने लेंथ मालूम की है तो हमारे पास लेंथ आ गई है 15.8 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है फाइंड रेडियस इफ़ थीटा और लेंथ हमारे पास गिवन है, लेकिन बात वही है कि थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने लिखा कि थीटा है हमारे पास 60 डिग्री, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो 60 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री के। ठीक है, और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा पाई अपॉन 3। ठीक है, पाई का मतलब है 22/7/3। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो मैं आपको बता दूं 22/7 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब होता है 22/7, यहाँ नीचे 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब आप इसको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा डिवीजन के बाद 1.047, जो भी आंसर आएगा वो आपका रेडियन हो गया। अब फाइनली हम फॉर्मूला लगाएंगे आर का, क्योंकि हमें आर मालूम करना है। आर का फॉर्मूला है एल डिवाइडेड बाय थीटा, लेंथ हमें गिवन है 2, सही है, और थीटा हमारे पास है 1.04। इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया हमारे पास 1.910, और ये मीटर, क्योंकि यूनिट मीटर में दिया हुआ है, सही है, और ये हमारे पास रेडियस आ गया 1.910 मीटर। ठीक है मेरे बच्चों, यही आपका आंसर है। पार्ट 2 मैंने किया हुआ है, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह है। थीटा है 1/4 रेडियन, हमें कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि रेडियन में गिवन है, और लेंथ है 4 सेंटीमीटर, लेंथ है 4 अपॉन थीटा है 1/4। तो हम इस तरह लिख लें 4 डिवाइडेड बाय 1/4। जब ये मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो 4 ऊपर चला गया, 4 4 16 सेंटीमीटर आपकी रेडियस की लेंथ है। ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों, इसी तरह मैंने पार्ट 3 सॉल्व किया हुआ है। थीटा यहाँ पे भी रेडियन में गिवन है 3.5, एल है 7/4 मीटर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें दोनों चीज़ें हमने फार्मूले में पुट की। फार्मूला है एल बाई क्यू, एल है 7/4, डिवाइड का साइन डिवाइड 3.5 है हमारे पास थीटा, और ये हमने अपॉन 1 लगाया, मल्टीप्लाई किया, साइन पलट गई है, वैल्यू पलट गई है, हमने पॉसिबल कैंसिलेशन की, हमारे पास आंसर आया 1/2 का मतलब होता है हाफ,
हाफ का मतलब 0.5, यानी रेडियस है हमारे पास 0.5 और यूनिट हमें दिया है मीटर, तो हमने लिख दिया मीटर और ये हमारा आंसर हो गया। नाउ मेरे बच्चों अब यहाँ पे भी थीटा हमें रेडियन में नहीं दिया हुआ, 180 डिग्री में दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे कि थीटा हमें गिवन है 180 डिग्री में। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो 180 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए आंसर हमें लिखना होगा पाई अपॉन 180 डिग्री। तो ऑब्वियसली 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल हो गया, तो आंसर आया हमारा पाई, और पाई है हमारे पास 22/7। 22/7 की वैल्यू क्या होती है 3.142, और ये हो गया रेडियन। ठीक है, ये मैंने रेडियन लिखा है। अब हमारे पास एक वैल्यू है L इज इक्वल टू क्या है हमारे पास फॉर्मूला, सॉरी R इज इक्वल टू L अपॉन क्यू। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप यहाँ देखें R इज इक्वल टू L, लेंथ क्या है 15.4 और थीटा क्या है अपॉन 3.142। जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया है रेडियस में 4.9 और यूनिट है सेंटीमीटर, तो मैंने सेंटीमीटर लगा दिया और ये मेरे पास रेडियस आ गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्कल। अच्छा याद रखिए यूनिट सर्कल में रेडियस की हम लिखते हैं 1, कॉरेस्पॉन्डेंट टू द सेंट्रल एंगल्स मेजरिंग 30 डिग्री। हमें इतना पता है कि हमें लेंथ मालूम करनी है, ठीक है, और हमें जब लेंथ मालूम करनी है तो हम कैसे मालूम करेंगे, लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है r इंटू थीटा है। लेंथ का फॉर्मूला क्या है r इंटू थीटा। सही, अभी हमारे पास r तो हम 1 पुट करेंगे क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, ठीक है, और थीटा हमें क्या करना है, हमें 30 डिग्री दिया है, तो ऑब्वियसली हम पहले इसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और इसको मैं चेंज करूँगी कैसे, 30 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 6 का मतलब होता है 22/7/6। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी कैसे, 22/7 डिवाइडेड बाय 6/1, और ये फर्दर चेंज हुआ तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1/6, और जब मैंने इसको पूरा सॉल्व किया है तो पॉसिबल कैंसिलेशन के बाद मेरे पास आंसर आया है 0.5, ये 0 है 523, और ये मैंने लिख दिया रेडियंस। अब ये रेडियन आ गया, जस्ट मैं फॉर्मूले में अप्लाई करूँगी और आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको अभी बता रही हूँ कि यूनिट सर्कल में रेडियस की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, तो लेंथ इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0.523। सही है, तो आपका आंसर क्या आया है 0.523 यूनिट्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब पार्ट 2 है आपके पास 45 डिग्री। यहाँ पे भी थीटा है आपके पास 45 डिग्री, तो मेरे बच्चों आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप इस तरह सॉल्व करेंगे कि 45 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, जब आपने इसको 180 डिग्री लिखा है तो ये आंसर आया आपके पास पाई अपॉन 4। पाई अपॉन 4 का मतलब है 22/7/4। सही, पाई अपॉन 4, मैंने ये क्या लिख दिया, पाई अपॉन 4। ठीक है, ये आया 4, पाई की वैल्यू लिखी अपॉन 4, 22/7 डिवाइडेड बाय 4, यानी नीचे 1 है। जब आपने इसको रेसिप्रोक किया है तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो गया, और पॉसिबल डिवीजन और सब कैंसिलेशन के बाद आपके पास आंसर क्या आया है, आपके पास आंसर है 0.785। और आपको पता है कि फॉर यूनिट सर्कल रेडियस 1 होता है। आप चाहें ये बात लिखें या चाहें इसको अपनी मेमोरी में सेव कर लें, दोनों एक ही बात है। पहले वाले में हमने नहीं लिखा, अगर आप कहें तो मैं नेक्स्ट में लिख देती हूँ, सिंस रेडियस इज इक्वल टू 1 इन यूनिट सर्कल। ठीक है, आप ये लिख लें तो भी अच्छा है, नहीं लिखें तो कोई मसला नहीं। नाउ अप्लाइंग द फार्मूला एंड गेट द आंसर। हमें लेंथ मालूम करनी है, फाइंड द आर्क लेंथ। ओके, लेंथ का फॉर्मूला है r इंटू थीटा। रेडियस हमें क्या है 1 पुट करेंगे क्योंकि यूनिट सर्कल है, और थीटा 0.785 है, तो आंसर आया है, आपकी लेंथ आ गई है 0.785 यूनिट्स। ठीक है बेटा, चलें बेटा, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। 60 डिग्री है, 60 डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करना है, पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई किया।
तो हमारे पास आंसर आया है π/3। यानी इसको सॉल्व करने के बाद, इसको कैसे सॉल्व किया है मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। 60 × 22/7/180, ठीक है। और ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6/6 6 3 18, तो ये 22/7/3 π/3 सही है, इज इक्वल टू 22/7 डिवाइडेड बाई ये रहा 3 अपॉन 1। 22/7 एज इट इज़, 1/3 एज इट इज़, मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया है, आंसर आया 1.047 रेडियन। अब रेडियन आ गया, हमें पता है कि रेडियस जो है वो 1 होता है यूनिट सर्कल में, तो फॉर्मूला लगाया और 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1.047 को जब 1, अच्छा 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1.05 कैसे आएगा, सॉरी 1.047 आएगा, सॉरी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पार्ट है 90 डिग्री, थीटा है 90 डिग्री, ऑब्वियसली इसको चेंज किया, सेम मेथड से चेंज किया, रेडियन में आया आंसर 1.57। आपने जब 1.57 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्यों मल्टीप्लाई किया, हमें पता है रेडियस जो है 1 होता है यूनिट सर्कल, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1.57 यूनिट। सही है मेरे बच्चों, अल्लाह की मदद से हमारे ये सवाल भी सॉल्व हो गए। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए जल्दी से देखते हैं। चलो मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ सर्कल सब्सटेंड्स एन एंगल ऑफ π/6 रेडियंस एट द सेंटर, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमें लेंथ ऑफ द आर्क और एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। सही है, सर्कुलर सेक्टर का एरिया मालूम करना है और लेंथ मालूम करना है, दोनों का फॉर्मूला हमें पता है। जल्दी से हम यहाँ पे डाटा बनाएंगे। डाटा क्या है, एंगल, एंगल क्या कहलाता है, थीटा, जो कि बराबर है π/6 रेडियंस के। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 22/7 डिवाइडेड बाई 6/1, फिर इसको रेसिप्रोक करूँ तो हमारे पास पूरा आंसर आएगा 0.524, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ रेडियस, उन्होंने हमें बताया है रेडियस है 5 सेंटीमीटर का। हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, लेंथ ऑफ एन आर्क जो हमें मालूम करना है और एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, एरिया हमें मालूम करना है। मेरे बच्चों, लेंथ का फॉर्मूला क्या है, r इंटू थीटा, सही है। लेंथ इज इक्वल टू r, आपको क्या दिया हुआ है 5, और थीटा आपने अभी मालूम किया है 0.524, सही है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.618 सेंटीमीटर। ये पार्ट 1 हमने मालूम कर लिया लेंथ। देयरफॉर लेंथ ऑफ एन आर्क इज 2.618 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, द फॉर्मूला इज हाफ r square theta. Just put the value and get the answer. 1/2 comes from formula, r है 5, square comes from the formula, and theta हमने find किया 0.524। मेरे बच्चों 1/2 as it is, multiply by 5 5 is 25, multiply by 0.524। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 6.55। और आपको पता है एरिया का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ सेंटीमीटर था, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको परेशान, सेंटीमीटर पे स्क्वायर लगा दिया क्योंकि बाहर स्क्वायर ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर इज इक्वल टू 6.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चले मेरे बच्चों, बहुत आसान है। अ पॉइंट इज मूविंग ऑन अ सर्कल, एक पॉइंट है जो सर्कल पे मूव कर रहा है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इफ इट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, अगर वो 3.5 रेवोल्यूशन बनाता है, फाइंड द डिस्टेंस, आप डिस्टेंस मालूम करें ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट, पॉइंट से कितना डिस्टेंस है उसका, ठीक है। आप इसका पहले डाटा बनाएंगे, डाटा बनाना बहुत ज़रूरी है बेटा। देखें, आप लिखें रेडियस डिनोटेड बाय r, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इज दैट क्लियर।
फिर आप लिखें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितनी है 3.5, ठीक है। अच्छा हमें पता है 1 रेवोल्यूशन कितना है, यानी रेवोल्यूशन सर्कल, पूरा सर्कल। देखिए मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। अगर ये हाफ सर्कल है, हाफ है ये, तो ये 180 डिग्री है यानी पाई। लेकिन अगर ये पूरा सर्कल है तो ये 360 डिग्री है यानी 2 पाई। सही है, तो पूरा ही सर्कल के गिर्द घूम रहा है तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पाई नहीं 2 पाई लगाएंगे। एंगल इन 1 रेवोल्यूशन, एंगल इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, तो जब 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई है तो 3.5 रेवोल्यूशन में कितना होगा, हम यहाँ लिख लेते हैं। देयरफॉर एंगल इन ऑफ 3.5 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 3.5। सही है, जब मैं 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आएगा 7 पाई, ठीक है। और 7 पाई का मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाय 22/7, और ये आ गया 22 रेडियंस, ठीक है। ये हमारे पास रेडियन आ गया। अब जब हमारे पास रेडियन आ गया तो हमें क्या मालूम करना है, डिस्टेंस ट्रेवल यानी फासला कितना है, यानी लेंथ कितनी है हमें मालूम करना है। चलो मैं पहले डिस्टेंस लिख दूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट, यानी आपको मालूम करना है L, जो हमें नहीं मालूम। तो हम कैसे मालूम करेंगे, हमें पता है L किसके बराबर होता है, R इंटू थीटा। R कितना है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 22 रेडियंस, यानी 220 सेंटीमीटर, सही। अच्छा 220 सेंटीमीटर ये है, और अगर मैं इसको मीटर में चेंज कर दूं तो आंसर आएगा और 2.2 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। बहुत 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 आसान है। मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस, और अगर जो भी वर्ड प्रॉब्लम आप कर रहे हैं बेटा, अगर आपको वो समझ में आ जाए कि आप उसका डाटा कैसे बनाएंगे, तो देन आपके पास सिर्फ एक चीज़ रह जाती है कि फॉर्मूला पुट करें और आंसर फाइंड कर लें। ठीक है, आपको कैसे समझ में आ रहा है ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन 7 आपसे कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल ऑफ पाई अपॉन 4 रेडियन इन सर्कल ऑफ रेडियस। आपको यहाँ क्या बताया हुआ है, थीटा बताया हुआ है, एंगल इज इक्वल टू थीटा गिवन है पाई बाय 4। इसको उसी तरह हम सॉल्व करेंगे 22/7 डिवाइडेड बाय 4, यानी अगर ये 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1/4 आफ्टर सॉल्विंग थीटा की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 0.785, ठीक है। अब हमारे पास ये ये आ गए, हमारे पास है सेकंड चीज़ रेडियस। रेडियस है हमारे पास R 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हमें मालूम करना है। हमें पता है एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर कह लें या एरिया ऑफ द सेक्टर कह लें, बात एक ही है। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला अभी हमने लिखा है पीछे, हाफ R स्क्वायर थीटा। हाफ कम्स फ्रॉम फॉर्मूला, R comes from question, 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर कम्स फ्रॉम फॉर्मूला, और थीटा की वैल्यू अभी हमने क्या निकाले 0.785। ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.785। 2 1 जा 2 8 जा 16 बचा 8 इंटू 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 6.283 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर आ गया, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है इफ द पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द
ऑफ अ कार, ऑफ द कार है शायद, मैंने मिस कर दिया है, पता नहीं क्या लिखा है। 21 सेंटीमीटर डायमीटर, फ्लाई व्हील ट्रेवल्स 5040 मीटर पर थ्रो। हाउ मैनी रेडियंस डट द व्हील टर्न इन अ सेकंड। कोई मुश्किल नहीं है। डायमीटर ऑफ रिम क्या है, अभी उन्होंने बताया ये रहा डायमीटर। सॉल्यूशन लिखा, हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ रिम यानी डी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब हम मालूम करेंगे रेडियस ऑफ रिम। हमें पता है रेडियस बराबर होता है डायमीटर अपॉन 2 के, सही है। जब हमें डायमीटर गिवन है तो हम रेडियस आराम से निकाल सकते हैं, यानी 21 अपॉन 2। जब हमने डिवाइड किया तो रेडियस आया हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर, सही है। अब मैं इस रेडियस को जब मैं मीटर में चेंज करूँगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 होगा तो ये हो जाएगा 0.105 मीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील, व्हील ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हमने किया है 5040 मीटर। ये मीटर में गिवन है, जब भी हमने यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय, अच्छा टोटल डिस्टेंस देखिए यहाँ क्या लिखा, द पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द कार 21 सेंटीमीटर डायमीटर, फ्लाई व्हील ट्रेवल 5040 मीटर पर थ्रो, यानी एक उसमें। तो अगर हम यहाँ लिखे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस एक थ्रो में इतना किया है तो 1 सेकंड में कितना किया होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इन 1 सेकंड। हम कैसे मालूम करेंगे, L इज इक्वल टू 5040 बाय 60, जाहिर सी बात है। एक आप इसको पॉसिबल कैंसिलेशन करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 84 मीटर, ठीक है। लेंथ आ गई आपके पास। नाउ व्हील टर्न इन 1 सेकेंड, व्हील टर्न इन 1 सेकेंड यानी कि थीटा। आपने फॉर्मूला लगाया L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, ये फॉर्मूला है, हमें मालूम करना है थीटा। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, L बाय R। मेरे बच्चों L क्या है आपने अभी मालूम किया है 84, और R क्या है 0.105 मीटर, 0.105 मीटर। तो थीटा कितना आ गया डिवाइड करने के बाद 800, और ये रेडियन में चेंज हो गया, ठीक है। हाउ मेनी रेडियंस, 800 रेडियन डज द व्हील टर्न इन अ सेकेंड। यहाँ लिख सकते हैं हम देयरफॉर 800 रेडियंस does the wheel turn in a second, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है। अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, ऑफ रेडियस, जितना भी रेडियस है इक्वल है, इक्वल टू डबल द आर्क ऑफ द सर्कल। यहीं पे हम पहले लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बन रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं यहीं पे लिख दूं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। खुद देखें, सवाल समझेंगे, सब हो जाएगा। कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक कार सर्कुलर पाथ में रन कर रही है, उसका रेडियस इक्वल है डबल ऑफ द आर्क से। तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इक्वल है डबल द आर्क, सही है। अच्छा, travel by the, find the angle subtended by the arc at the center of the circle, सही है। कंडीशन क्या पड़ी, रेडियस जो है डबल है, आर्क मतलब आर्क लेंथ होती है ना, ये रही 2L, सही है। हमें
और हमें क्या मालूम करना है, हमें फाइंड द एंगल मालूम करना है। हमें पता है कि थीटा का फॉर्मूला क्या है, एल अपॉन आर। एल क्या है, सही है, एल क्या है, एल ही है, कोई लेंथ गिवन तो है नहीं। और आर क्या है, 2l है, यानी एल से एल कट गया तो थीटा आ गया 1/2। 1/2 को डिवाइड किया तो आ गया 0.5 रेडियन, सही है। ये हमारा आंसर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 30.2 का। चलें अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, यहीं पे उन्होंने फ़ौरन डाटा पढ़ते जाएं बनाते जाएं। 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एन आर्क सबटेंड्स अ सर्कल एंगल ऑफ 84 डिग्री। तो मैंने यहाँ लिख लिया एंगल यानी थीटा 84 डिग्री, ठीक है। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं फाइंड इट्स आर्क लेंथ एंड ऑल्सो, हमें मालूम करना है लेंथ। आर्क लेंथ का मतलब है आपने एल मालूम करना है, ठीक है। और एरिया, ऑल्सो कैलकुलेट एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ द सेक्टर। ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है। मेरे बच्चों, पहले आपको पता है थीटा है 84 डिग्री, ऑब्वियसली इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 84 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया तो आंसर आया 1.466 रेडियंस। और सॉल्व कैसे करेंगे आपको पता है, 80 इन दोनों को पॉसिबल काटें, 22/7 लिखें, रेसिप्रोक करें, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि लेंथ कैसे मालूम करेंगे, लेंथ मालूम करेंगे आर इंटू थीटा। रेडियस हमें दिया हुआ है 12 मल्टीप्लाई बाय 1.466 रेडियन। आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 17.592 सेंटीमीटर। ये आपकी लेंथ आ गई, सही। अब आपसे वो पूछ रहे हैं मालूम करें एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या है बेटा, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा। जब ये है 1/2, आर आपके पास था 12 स्क्वायर सेंटीमीटर भी लगा दें, थीटा है क्या है 1.466। अब यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.466, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आंसर आया है 105.552 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका आंसर हो गया। अल्लाह की मदद के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं है। मैं उसकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे वो हिम्मत और ताकत दी कि मैं अपनी बात आसानी से आप तक पहुंचा सकी। और मैंने कोशिश की कि आसान तरीन लफ्ज़ों में आपको अपनी बात समझा सकूं। तो प्लीज़ आपको कैसे समझ में आया अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे तो हो सके लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा हासिल करें। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। जल्द ही एक्सरसाइज 3.3 के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।